नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हमारे कृपाराम खेड़िया के अध्याय में हम चौथा दोहा चौथा सोरठा का अध्ययन करेंगे। इस सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया ने संदेश दिया है कि हमें समय रहते रहते ही अपनी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए, बाधाओं को दूर कर लेना चाहिए। यदि हम समय रहते रहते उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं या उन पर हम कम ध्यान देते हैं कि चलो अभी नहीं, बाद में हो जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समस्याएं इतनी गंभीर और जटिल हो जाएंगी कि हम कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसके लिए कवि कृपाराम खेड़िया ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण लिया है आग का, रोग का मतलब बीमारी का, और शत्रु का। घर में थोड़ी सी आग लग गई और हमने सोचा चलो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो धीरे धीरे बढ़कर वो पूरे घर को जला देगी। ऐसे ही शत्रु, हमने शत्रु से सामना किया और उसे बिल्कुल समाप्त किए बिना ही दया पर छोड़ दिया, चलो भाई चलेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शत्रु थोड़ा बहुत हमारा कुछ बिगाड़ रहा है तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ये तो कमजोर है, बाद में देख लेंगे, तो एक दिन वो शत्रु इतना भयंकर हो जाएगा कि हम उससे सामना नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही होता है रोग अर्थात बीमारी। छोटे मोटा जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हल्की फुंसी हो गई, हमने सोचा चलो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो इतना विशाल आकृति ले लेगी, वो बीमारी इतनी गंभीर हो जाएगी कि फिर हम उससे बच नहीं पाएंगे। तो समय रहते रहते ही हमें उपचार कर लेना चाहिए, अपनी समस्याओं से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम समय पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। किस तरह का संत कवि कृपाराम खेड़िया ने इतने अच्छे सुंदर संदेश को दिया। दव दुश्मन आमे डटे, पहले किया उपाय, रोभा घाले राजिया, प्रचंड हुआ विस्वाव राजिया, प्रचंड हुआ विस्व। एक बार पुनः मेरे पीछे इसका उच्चारण करते हैं। दव दुश्मन आमे डटे, पहले किया उपाय, रोभा घालैया जिया, प्रचंड हुआ विस्वाव राजिया, प्रचंड हुआ विस्वाव। कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम और राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आग, शत्रु और रोग का उपचार पहले ही कर लेना उचित होता है। और इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि पहले का मतलब पहले, किया का मतलब कर लेना चाहिए, उपाय का मतलब होता है उपचार, उपाय। दव यानी कि अग्नि, आग, दुश्मन यानी कि शत्रु, और आमे का मतलब होता है रोग, बीमारी, डटे का मतलब होता है संकट, प्रचंड का मतलब भयानक या बड़ा, हुआ का मतलब होने पर, विस्वाओं का मतलब होता है संकट, लोभा का मतलब होता है कष्ट, घाले का मतलब देता है, राजिया का मतलब राजा राम, डटे का मतलब होता है सामने। तो क्या अर्थ बनता है समझ करके देखते हैं कि दव दुश्मन आमे डटे।
यानी कि अग्नि, शत्रु और रोग के सामने पहले किया उपाय, यानी कि पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। यानी कि आग बढ़े, शत्रु को और अधिक बल मिले, शक्ति मिले, या रोग और ज्यादा प्रचंड हो, उससे पहले ही हमें इनका उपचार कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। लोबा घाले राजिया, यानी कि कष्ट ही देता है राजिया। प्रचंड हुआ विश्वाव, जब वह संकट बड़ा हो जाता है, भयानक हो जाता है, प्रचंड हो जाता है, यानी कि अभी तो आग थोड़ी सी है, फिर एकदम से पूरे घर को घेर लेगी, तब उसका बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। अभी तो वह बीमारी छोटी सी ही है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे बचना कठिन हो जाएगा। अभी शत्रु कमजोर है तो उसे समाप्त करना आसान ही है, लेकिन जब वो शक्तिशाली हो जाएगा तो उसे समाप्त करना आसान नहीं होगा। इसलिए कृपाराम खीड़िया कहता है कि संकट को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और आरंभ में ही, यानी कि उसकी शुरुआत में ही उसका उपाय कर लेना अच्छा रहता। इस पूरे सोरठे में यह मूल संदेश दिया गया है कि संकट को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और आरंभ में ही उसका उपाय कर लेना अच्छा रहता है। हमें उसका आरंभ में ही उपचार कर लेना चाहिए, आरंभ में ही उपाय कर लेना चाहिए। तो दव दुश्मन आमे डटे पहले किया उपाय, यानी कि अग्नि, शत्रु, रोग के सामने हमें पहले ही उपचार ढूंढ लेना चाहिए। रोबा घाले राजिया, प्रचंड हुआ विश्वाव, के हे राजिया, अगर वह संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, प्रचंड हो जाए, भयंकर हो जाए, तो फिर वो कष्ट ही पहुंचाता है, फिर उससे बचना असंभव हो जाता। तो प्रस्तुत सोरठे में संत कवि कृपाराम ने अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया को संबोधित करते हुए कहा कि आग, शत्रु और रोग का उपचार पहले से ही कर लेना उचित है। और ऐसा कहते हुए वे बताते हैं कि अग्नि, शत्रु और रोग के बढ़ने से पहले ही हमें उनका उपचार, उपाय ढूंढ लेना चाहिए। अगर वह संकट बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर हे राजिया, वो आगे कष्ट ही पहुंचाया करता है। ऐसा कहकर संत कवि कृपाराम खीड़िया ने हमें संदेश दिया है कि संकट को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और आरंभ में ही उसका उपचार, उसका उपाय कर लेना चाहिए। तो प्रस्तुत काव्यांश के अंदर, प्रस्तुत सोरठे में संत कवि कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संकट को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और आरंभ में ही उसका उपाय कर लेना अच्छा रहता है। और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आग, शत्रु और रोग का उपचार पहले से ही कर लेना उचित है। यदि ये भयंकर रूप से बढ़ जाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं, यह संकट और विस्तीर्ण हो जाता है, तो फिर वो कष्ट ही पहुंचाता है राजिया। इसलिए हमें कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, उससे पहले ही हमें ऐसी समस्याओं का, अपनी समस्याओं का उपचार ढूंढ लेना चाहिए। इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आपको सबसे पहले अंश लिखना है। अंश के लिए शुरुआत दो तीन शब्दों से, बीच में डैश डैश और फिर अंतिम 2-3 शब्द। इसके बाद आपको कठिन शब्दार्थ लिखने हैं 1 या 2 लाइनों में। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 3 बातें बतानी है: पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। कैसे बताओगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें पाठ का नाम भी आ गया, पुस्तक का नाम भी आ गया और रचनाकार का नाम भी आ गया। एक बार पुनः बोलता हूँ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा से लिया गया है। इसके बाद आपको इसका प्रसंग लिखना है, और प्रसंग लिखने के लिए आप कोई सी बात लिख सकते हो, जैसे आग, शत्रु और रोग का उपचार पहले से कर लेना उचित बताया है, या फिर आप लिख सकते हो संकट को बढ़ने न देना और आरंभ में ही उसका उपचार कर लेना उचित रहता है, ऐसा संदेश दिया है। इसके बाद आप इसकी व्याख्या करोगे।
व्याख्या में लिखोगे, प्रस्तुत काव्यांश में संत कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजाराम उर्फ लाजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि संकट बढ़ने से पहले ही हमें समस्या का उपचार कर लेना चाहिए, और बताया है कि आग शत्रु और रोग का उपचार पहले से ही कर लेना उचित है। यदि यह अपना विकराल भयंकर रूप धारण कर लेते हैं तो बाद में कष्ट ही पहुंचाया करते हैं। इसके बाद आप विशेष लिखोगे। विशेष में इस पूरे पाठ में दो बातें एक जैसी चलेंगी। जैसे नंबर 1 पर प्रस्तुत काव्यांश में सैर सुबोध डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, और दूसरी बात रहेगी प्रस्तुत काव्यांश में सोरठा छंद का प्रयोग। यहाँ पर उपदेशात्मक शैली का प्रयोग इस सोरठे के अंदर संत कवि कृपाराम खेड़िया ने किया है। इसमें बताया है कि संकट बढ़ने से पहले ही हमें उसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए। इस तरह आप इसके विशेष तत्वों को भी लिख सकते हो, इसके अलंकार संबंधी तत्व बता सकते हो, और अपरास अलंकार है। ऐसे आप 4-5 इसमें से विशेष भी बना सकते हो। तो प्यारे बालकों, आज आपका गृह कार्य यही रहेगा। आपको इस सोरठे को पढ़ना है, इसके अर्थ और भाव को समझना है, और इसकी सप्रसंग व्याख्या अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखनी है। आप सभी प्रसन्न रहें। एमपीएस विद्यालय आप सभी के उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।